शरण में आ जाओ बंदे, कट जाए 84 के फंदे, कट जाए 84 के फंदे, मिल जाए क्या, मिल जाए मोक्ष का धाम, बहुत सुख पाओगे। फिर मिल जाए मोक्ष का धाम, बहुत सुख पाओगे। मिल जाए मोक्ष का धाम, बहुत सुख पाओगे। बहुत सुख पाओगे, बहुत सुख पाओगे, बहुत सुख पाओगे, बहुत सुख पाओगे। हंस प्रभु का नाम बहुत सुख पाओगे, जो हंस प्रभु का नाम बहुत सुख पाओगे, जो हंस प्रभु का नाम बहुत सुख पाओगे। के लिए। और जो गुरु महाराज जी के भक्त थे वो अभी सामने पहुंचा। गुरु महाराज जी कुछ न कह रहे हैं। कुछ समय बाद सूर्य उदय हुआ, सूर्य की आभा मंडल सभी पे पड़ने लगी, दीपायमान होने लगी। श्री गुरु महाराज जी परम संत योगीदास हंस जी महाराज उस सूर्य को देखते हैं और कहते हैं, हे सूर्यदेव, आप अपने धूपों की किरणें जो हैं केवल ब्राह्मणों पे दीजिए, केवल ऊंची जाति पे दीजिए, इन छोटी जातियों पे आप क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा, महाराज जी ये क्या है? बोले, मैं सही तो कह रहा हूं। श्री महाराज जी ने कहा, जब सूर्य सबके लिए है, जब नदी सबके लिए है, ये सारा संसार में जो कुछ भी प्रकृति दे रहा है वो सबके लिए है, तो मैं भी तो सारे संसार के लिए आया हूँ। मैं केवल एक धर्म के लिए, एक जाति के लिए, एक मत के लिए, एक मतांतर के लिए मैं संसार में नहीं आया हूँ। मेरा मानव मात्र का कल्याण करने के लिए इस संसार में प्रादुर्भाव हुआ है। और परम संत योगीराज श्री हंस जी महाराज जी ने उस बात को चरितार्थ किया कि कहाँ की जाति, कहाँ की पाति, और राम का नाम जपो दिन राति, नाम का राम जपो दिन राति। कहाँ की जाति, कहाँ की पाति, वह सब परमात्मा के ज्ञान को जान करके अपने जीवन को धन्य कर सकता है। और उसी समक्ष उन भक्त को भी ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जिज्ञासु कृत्य हो गए, धन्य धन्य हो गए। इस प्रकार से योगी राज परम संत श्री हंस जी महाराज की जो कड़ी थी, जो कारवा थी, वो बढ़ती गई। एक कड़ी सेवावस्था एक और कड़ी बन जाती है। रस में मोहब्बत में फंसकर जंजीर बड़ी हो जाती है। हम तो क्या है यारो, हम तो एक इंसान है। सीखना है तो पत्थर से सीखो, तो ईंट से ईंट मिलकर के दीवार खड़ी हो जाती है, ईंट से ईंट मिलकर दीवार खड़ी हो जाती है। और वो कारवा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और आज वो कारवा का नजारा इस हंसनगर आश्रम, पंडवाला कला, दिल्ली में हम और आप देख रहे हैं।